हाय फ्रेंड्स, नरेश हियर, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक इन्वेस्टमेंट पिक, जो कि इसका नाम है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हम सबको पता है, एक महारत्न है, इंडिया लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी। ज़्यादा इसके बारे में, कंपनी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये यहाँ पे लिखा हुआ है screener.in, उस पर आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। आपका टाइम मैं वेस्ट नहीं करूँगा। तो लेट्स गेट ऑन टू इट। बीएसई कोड 532898 और एनएससी पावर ग्रिड। करंट मार्केट प्राइस 298.99 चल रहा है। 52 वीक हाई लो 247,322। आरओसी 12.8% और आरओई 17%। फेस वैल्यू अभी तक 10 की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड कंपनी है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनकी मेजॉरिटी स्टेक होल्ड करते हैं। वो हम नीचे देखेंगे। ये है प्राइस चार्ट 2021 से लेके आज तक। और करंट मार्केट प्राइस इज अबव 50 एंड 200 डीएमए। ये यहाँ पे डिफॉल्ट सेटिंग्स है, तो ये हमें यहाँ पे कर्सर रखने से दिख रहा है कि 298.2 इसका प्राइस चल रहा है और इसकी डीएमए 50 डीएमए इज 273 एंड 200 डीएमए इज 280। सो स्ट्रॉन्ग जोन है ये, सपोर्ट जोन, और उसके ऊपर ये करंटली ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये सपोर्ट जोन है, जो मैंने आपको पिछले सेशन में, लाइव सेशन में आपको बताया था, जब हमने रेसिस्टेंस और सपोर्ट प्राइस एक्शन डिस्कस किया था। ठीक है, ये उसी का हिस्सा आप समझ सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये दो सपोर्ट जोन्स यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, विच इज वेरी सिमिलर बेसिकली 250.85 एंड 251.35। तो ये रेंज है, 250 रेंज सपोर्ट है इसकी, मेजर सपोर्ट। आगे फिर हम जब इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स, तो आपको इसकी ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अब वीडियो में बने रहिए। अगर लाइक शेयर नहीं किया तो इसको ज़रूर से अभी लाइक कर दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब तो करना नहीं भूलना, क्योंकि काफ़ी कुछ लाइंड अप है इस चैनल पर। पी रेशियो करंटली चल रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं 17.2 का। अगेन सेम यहाँ पे सपोर्ट है 15 की। ठीक है, तो एनीथिंग नियर दिस रेंज विच इज 250 इज अ ग्रैब, बिकॉज पी रेशियो भी सूटेबल रहेगा लोएस्ट पे इन रिसेंट पास्ट। ड्यूरिंग रिसेंट पास्ट ये इसी रेंज में आया था लोएस्ट। ठीक है, और प्राइस भी यही लोएस्ट रेंज है इसकी पिछले 2 साल की। राइट, डिविडेंड हेल्दी पे आउट है इसका 62.2। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी फेस वैल्यू 10 है, तो डिविडेंड इसका हुआ 6.26 रुपीज़ का। तो स्ट्रॉन्ग डिविडेंड यील्ड है इसकी। एंड इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 4 कंपनियां काम कर रही है और ये नाम दिए हैं। हम ज़्यादा इनके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स, रेवेन्यूज लास्ट दिसंबर 2022 में देखेंगे तो 11,262, 11,262 करोड़ की थी। और 23 दिसंबर में हुई 11,550 करोड़। फिर हुआ 24 में 11,233 करोड़। और अब की दिसंबर में आया है 12,395 करोड़। तो ठीक है, ये इम्प्रूवमेंट है यहाँ पे। अगर हम देख रहे हैं तो पिछले दिसंबर और इस दिसंबर में फर्क है, 10% का ग्रोथ है। ओपीएम 80+% का मेंटेन कर रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग ओपीएम। ठीक है, नेट प्रॉफिट अगर हम देख रहे हैं दिसंबर 2022 का, तो वो था 3,645 करोड़। अगले दिसंबर में हुआ 4,028 करोड़, 4028। एंड उसके नेक्स्ट दिसंबर में हुआ था 3,862। और अब दिसंबर में आया है 4,185 करोड़ का। तो यहाँ पे हमने रेवेन्यूज में भी देखा कि बढ़ोतरी हुई थी, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में भी सेम इंक्रीमेंटल 10%, 8 to 10% का जंप चल रहा है। तो ग्रोथ हो रही है, मैसिव इसके सेल्स है। और ओपीएम बहुत ही अच्छा 80+% का। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे, अगेन रेवेन्यू वाई बेसिस 2014 में था 15,555 करोड़, जो अब बढ़ के हुआ है 47
343 करोड़, मतलब 3x का जंप। ओपीएम अगेन सेम 80 प्लस मेंटेन कर रहे हैं। इंटरेस्ट इनका थोड़ा इंटरेस्ट कॉस्ट ज़्यादा हो रही है क्योंकि इसको काम करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, और लकीली ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो पैसा सस्ते में मिल रहा है, वो भी हम आगे देखेंगे। नेट प्रॉफिट 4548 से बढ़ के अभी 15,524 हो चुका है। अगेन ये भी 3x का जंप। तो ओवरऑल अच्छी ग्रोथ। डिविडेंड रेशियो अच्छा हो उसका यील्ड। बैलेंस शीट इक्विटी कैपिटल 2014 में था 5,232 करोड़ का, फिर यहाँ पे थोड़ा बढ़ाया गया 22 में 6,975, अगेन 24 में थोड़ा बढ़ाया फिर 9,301। रिजर्व्स 30,000 करोड़ से लेके 90,000 करोड़, मतलब अगेन 3x का जंप। बोरोइंग्स 84,000 2014 में थे और अब है 135,000 136,000। तो इसमें इक्वलेंट ग्रोथ नहीं हुई है बट यहाँ पे जंप हुआ है, बोरोइंग्स बढ़ी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसकी थोड़ी स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे आपको 8,576,000 करोड़ की आपको इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ती है अगेंस्ट आपकी बोरोइंग्स 136 करोड़ की, 136,000 करोड़ की। तो ये बेसिकली आपका बनता है 6.25% का इंटरेस्ट, जो नॉर्मली रहता नहीं है बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इनको ये एडवांटेज है। ठीक है, कट शॉर्ट करते हैं इसे और वी आर कमिंग टू शेयर होल्डिंग पैटर्न। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज होल्डिंग दिस कंपनी, मेजोरिटी स्टेक इन दिस कंपनी। 51.34% है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। एफ आई एज आर होल्डिंग 25% अप्रोक्सीमेटली, डी आई इज होल्डिंग 20%, और गवर्नमेंट में अदर्स के हिसाब से 0.07%। पब्लिक का होल्डिंग है सिर्फ और सिर्फ 3.67%। तो पूरी तरह से ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स में, हमें पता ही है महारत्न है, अच्छी डिविडेंड यील्ड ये रेगुलरली, और ग्रोथ स्टोरी इसकी आगे बढ़ती रहेगी बिकॉज इसकी जो सेगमेंट है, ये जो बिजनेस है इनका, वो बहुत ही आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ पे मैं आपको अब लेके चलूँगा कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए, विच इज़ बेसिकली हियर। ये है जो मैंने हाईलाइट आपके लिए पहले से करके रखा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 765 किलोवाट्स का ट्रांसमिशन नेटवर्क इज ऑपरेटेड बाय पावर ग्रिड। तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पावर ग्रिड जो ट्रांसमिशन है वो पावर ग्रिड कंपनी के नाम पे है। ये एक आपके नॉलेज के लिए मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा हुआ है। दूसरा ये है कि इनकी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रीच भी है। डोमेस्टिक में न्यू ऑर्डर्स 5 मिले, ऑनगोइंग 77 है, और 186 इनके डाइवर्जन्स है। इंटरनेशनल में ये ऑलरेडी परस्यू कर रहे हैं साउथ एशिया में, अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन रीजन्स में ये टच बेस कर रहे हैं अभी यहाँ पे। और इनको 2 ऑर्डर्स मिल भी चुके हैं, ऑनगोइंग 14 है, और फुटप्रिंट्स ओवरऑल इनकी 25 कंट्रीज में है। तो ये एक अच्छी साइन है इम्प्रूवमेंट की और ग्रोथ की। और एक है ईस्टर ऑयल कमीशनड एट HVDC भिवाड़ी सब स्टेशन। ये इनका नया प्रोजेक्ट है जो एशिया का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो पावर ग्रिड के नाम के अंडर आता है। ये उसकी डिटेल्स है। तो बेसिकली दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। अब हम अपने टेक्निकल्स डिस्कस करेंगे। डिस्क्लेमर, आप प्लीज़ इसको गो थ्रू कीजिए। यहाँ पे अभी हम इसके लेवल्स की जानकारी लेंगे। ये है रीसेंट लो जो बनाया था 2021 में, 2020 में। यहाँ पे हमें पता है कोविड का आउटब्रेक हुआ था यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स मार्क दिस। ये हम कनेक्ट कर रहे हैं कोविड लो को रीसेंट लो से। ठीक है, ये आपको सीखने समझने के लिए भी है
और इस पे आपको लेवल्स भी मिलेंगे। ये हमने कनेक्ट कर दिया जो इसका कोविड का लो था मार्च 2020 का, एंड इट इज टचिंग दिस पर्टिकुलर लो जो 2022 का है। और उसके बाद अब ये रीसेंट लो जो 4 या 6 फरवरी को लगा था, इनफैक्ट 4 फरवरी को। दूसरे हम कनेक्टिविटी करेंगे यहाँ से टॉप की, जो रिसेंट टॉप लगा था। और सॉरी, ठीक है, ये है इसका रिसेंट टॉप। सो वी आर बेसिकली कनेक्टिंग टॉप विथ अ टॉप जो आज का है लगभग, और इसको हम आगे लेके जाएंगे। अब अगर आपको याद हो तो हमने यहाँ पे देखा था ये लेवल, ये थी 28 फरवरी 2025 की, और 1 फरवरी 2026 जो लो थे 250 रुपीज का जो इसने बनाया था, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है लगभग 248 लेवल्स दोनों बार। लेट्स मार्क दिस एज अ सपोर्ट जोन फॉर अस। ठीक है, ये हो गया आपका सपोर्ट जोन। ये लोएस्ट लेवल को लोएस्ट लेवल से मैंने कनेक्ट कर दिया, टॉप को मैंने टॉप से कनेक्ट किया, और सपोर्ट को सपोर्ट से कनेक्ट किया। तो ये आपकी बनी रेंज। ठीक है, अब ये रेंज के टॉप पे है फिलहाल के लिए। ये लाइन को जहां भी ऊपर की तरफ कट करके ये टिका तो ये ऊपर जाएगा। अगर इस रेंज में रहा तो आपको कुछ नहीं करना, यानी कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेशन आपको इसी रेंज में करनी है। और इसके नीचे अगर आ गया 248 के तो शायद ये वीक होगा, लेकिन लेट्स कनेक्ट अनदर लेवल। दिस कुड बी द वीकनेस बिलो दिस। ठीक है, सो बेसिकली जो हमने पहले ये लाइन ड्रॉ की थी तो इसका एंड जो है वो वीकनेस को दर्शाता है। 232 की लेवल होगी आपकी स्टॉप लॉस की इस पर्टिकुलर ट्रेड, पोजिशनल ट्रेड के लिए या इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो एक बार इसके नीचे आया तो आप इसको एग्जिट कर लें। मे बी इसके नीचे और ज़्यादा वीक हो सकता है, मार्केट है, कुछ नहीं बोल सकते। इसीलिए आपको ये पूरा बताया जा रहा है डिटेल में। ये आपके लिए सीखने के लिए भी है और समझने के लिए भी, आगे आपको लेवल्स काम आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। बेसिकली बाय ऑन डिप्स इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर विच इज टुडे 298 करंट प्राइस चल रहा है, और 250 का इसका मेजर सपोर्ट है। 40-50 रुपए की रेंज है, इसमें आपको अक्यूमुलेशन करनी है। और जहाँ जहाँ ये नीचे आएगा, ऐसे ये ट्रेंड ऐसे चलते हैं हमेशा, हम देखते हैं हमेशा ऐसे चल रहा है। अगर ये ऐसे ऐसे चल रहा है ट्रेंड तो आपको इस रेंज में एक्यूमुलेशन करनी है। इसके नीचे अगर टिका तो वीकनेस होगा, बट शायद यहाँ से रिबाउंड करे, रिवर्सल हो 232 के ऊपर। और अगर इसके नीचे जा रहा है तो आपको स्टॉप लॉस समझ के एग्जिट लेना है। इसके ऊपर जाएगा तो आपका ये पोजिशनल इन्वेस्टमेंट ये रिटर्न्स देने स्टार्ट करेगा, या ट्रेड होगा तो वो अच्छा आपका रिटर्न्स देने स्टार्ट करेगा। इनिशियल टारगेट्स रहेंगे आपके लिए 320, 330, 340, और ये हाई जो लास्ट का था 363 या 365 का इनिशियल टारगेट्स रहेंगे। इसके आगे बहुत इसको आगे जाना है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है, इसका स्ट्रांग बेस है और महारत्न है हमारी, तो इसकी ग्रोथ स्टोरी अच्छी रहेगी आगे। एज अ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट देयर शुड बी स्टॉप लॉस, तो वो आपको मैंने दे दिया, और ये रेंज आपको दे दी, और ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे इसको निकाला गया है ताकि आपको भी कुछ सीखने मिले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, टेक्निकल्स आपको मैंने दिखाए वो कैसे लगे। अगर कुछ आपको अपना ऐड करना है, सुझाव है, इट इज़ मोस्ट वेलकम। कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आगे भी शेयर कीजिए ताकि आपकी सपोर्ट हमें मिले और चैनल की ग्रोथ हो। ये नया चैनल है, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस।